नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ दिव्या जी हैं जो वेल एजुकेटेड है, MBBS ये कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। दिव्या जी को क्या लगता है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में, इनका क्या कहना है, क्या ये समाज को बताना चाहती हैं, जानते हैं इनके साथ बातचीत करके। दिव्या जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। दिव्या जी कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? राजस्थान से बिलोंग करती हैं। MBBS आप कहाँ से कर रही हैं? दिल्ली से कर रही हैं। दिव्या जी, आपसे बात करेंगे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए। कब से आप उनको जानती हैं? मैं उनको मेरे बर्थ से जानती हूँ। 23 ईयर्स हो गए बाय बर्थ। कैसा लगता है उनका नेचर? अच्छा है, मतलब समाज के लिए भी, हम गर्ल्स के लिए भी, बेटी हो जैसे खुद की बेटी है, उनकी शाही बेटी है, वैसे ही हमें भी शाही बेटी जैसी फीलिंग्स आती है। अच्छा है, मतलब। आप आश्रम में जाते रहे हो? हाँ। आश्रम में अपने आप को सेफ महसूस करते हो आप? हाँ जी। संत जी आपके साथ कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब मैं लास्ट 5 सालों से बाहर हूँ। मैं एक बीइंग गर्ल, मैंने बहुत सौ को देखा है, बहुत गर्ल्स को देखा है, अपने स्टडी के लिए जाती हैं और डायरेक्शन गलत चुन लेती हैं। मैं पिताजी की रहमत से मुझे डायरेक्शन अच्छी मिली है। मैं बाहर थी, मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा इस चीज़ को लेके बिल्कुल टेंशन फ्री थे कि हमारे बच्चे पिताजी से जुड़ी है, कोई गलत डायरेक्शन नहीं चूज़ करेगी। मैंने यहाँ पे देखा कि जाते हैं, क्या पढ़ाई की बोलते हैं और घूमना है, मतलब आउट डायरेक्शन में चले जाते हैं। बस यही था। मैं पिताजी की रहमत से मैं सेफ़ हूँ इन सब चीज़ों से। मैंने यहाँ तक की पढ़ाई की है अपनी, मैं सेफ़ हूँ और आगे भी रहूँगी, पिताजी की दया में रहेगी बस। और तो मैम, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के ऊपर, उसके बारे में क्या कहोगे? मैम, वो झूठे हैं। झूठे मीन्स वो सब पैसों का। ऐसा हमारा डेरे का बहुत नाम हो रहा था अच्छे कामों में। हाँ, अच्छे कामों में नाम हो रहा था, सफाई में भी नहीं, हर एक चीज़ में गर्ल्स को हैं आगे बढ़ाने में। वैश्या हैं, उनकी शादी करवाना, एजुकेशन में भी बच्चों को फ्री देना, ठीक है। तो एक होता है कि पहले नाम बढ़ गया, उसको दबाने का जो है, उसको दबाने का था। तो वो यही था कि और कोई ऑप्शन नहीं था दबाने का। एज ए मीडिया, एज ए गर्ल्स के थ्रू जो केस लगे हैं, उनके थ्रू ही उनको नाम को ख़राब किया जा सकता था, है ना। मतलब डेरे का जो नाम है, हमारे पिताजियों का नाम है, ठीक है, उनको सप्रेस उसी तरीके से किया जा सकता और कोई ऑप्शन नहीं था। मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन, इस तरह ही वो स्प्रेड हो सकता है सारी जगह में। अदरवाइज ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि जैसे वो फैल जाए, ठीक है। इसलिए ये लगाया है। और कुछ गर्ल्स का जो लगाया है आरोप, ये ऐसा है कि इसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती है, एक यही होता है, यही वाला सिस्टम है कि गर्ल्स है वो कोई भी आरोप लगा देगी तो उसके ऊपर क्या होगा ना, केस चलेगा, उसके ऊपर केस की सुनवाई है, जो भी है तारीख है, जो भी होता है वो होगा। और कुछ में तो फिर भी बचा जा सकता है, पर जो गर्ल्स वाला जो है इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। इसमें मैम, फिर इस तरीके से आप कह रहे हो सब ये झूठा इस तरीके से किया गया, क्यों किया गया संत जी के साथ ये सब? क्या लगता है आप, वो भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ ही क्यों किया गया? ऐसा क्या डर था उन लोगों को संत जी से? ऐसा क्या संत जी का है, मतलब क्यों उन्होंने किया? आपको क्या लगता है? क्योंकि मैम, जो गवर्नमेंट का काम था, कुछ भी काम है, हॉस्पिटल्स ले लो, गर्ल्स को ले लो, एजुकेशन को ले लो, कुछ भी ले लो, वो हमारे पिताजी कर रहे थे। हमारे पिताजी ने अपना जिम्मा उठा लिया था, अपनी जिम्मेदारी ले ली थी उनकी। तो उनका एक ये था कि गवर्नमेंट के जो काम है वो ये मतलब पिताजी कर रहे हैं, डेरे के लोग कर रहे हैं, तो हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारा तो कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रह गई है, सब ये काम ही कर रहे हैं। तो एक ये था कि उन जो वो था ना, खुद की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे डेरे को, हमारे पिताजियों को, ठीक है, आरोप लगाए हैं, इसलिए वो वहाँ पे था। बस 4 सालों से नहीं है संत जी समाज में। हाँ। अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज पे ये है कि जो यंग हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, हर उसके ऊपर वो डायरेक्शन लेस है, ठीक है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। पिताजी के प्रेजेंस में ही होता था कि हाँ वो आते हैं, वो अपने मुख से वचन सुनते हैं, तो थोड़ा इफेक्ट पड़ता था। अब ये है कि ठीक है, आ गए वचन, चल दिए, ठीक है, जो भी है, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उनको क्या थे, जो पहले से नाम लिए हुए थे,
और जो कुछ ही भटक चुके हैं, अब किसने डायरेक्शन छोड़ दिया है, कुछ पेरेंट्स भी है वो इतना कॉन्फिडेंटली उनको नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी पे ऐसे आरोप लगाए हैं, झूठे हैं वो हालांकि, बट पेरेंट्स नहीं बोल पा रहे, नहीं समझा पा रहे अपने बच्चों को। वो था पिताजी की प्रेजेंस में, वो सब था कि पिताजी खुद बोलते थे। अब एक क्लिप आती है, एक वीडियो आती है, उसके थ्रू, क्योंकि अच्छी भी देखते हैं बुरी भी देखते हैं ना, तो वो एक एज अ वीडियो ट्रीट करते हैं। तो बस यही है कि पिताजी हैं, आप जल्दी आ जाएं। समाज पे इफ़ेक्ट तो यही है कि कोई नशे में जा रहा है, गर्ल्स हैं वो गर्ल्स लाइन चुन रही है, और जो हम हैं वो मतलब डायरेक्शन ही अलग है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, धोखा देते हैं उनको, बहन को बहन नहीं समझते, भाई है उनको नहीं समझती बहनें। बस यही है, ज़रूरत है ऐसा। ज़रूरत है पिताजियों की। संत जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? आप खुद भी मेडिकल साइंस में हो, मेडिकल साइंस को लेकर बात करें या समाज को लेकर बात करें? पिताजियों का क्या मैं समाज में क्या किया है संत जी ने समाज के लिए? समाज के लिए पिताजी ने बहुत कुछ किया है, ठीक है, और करते आ रहे हैं। अच्छा है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए मेडिकल्स की फैसिलिटीज़ दी हैं, कॉलेजेस हैं गर्ल्स के लिए हैं, जो मतलब कि जिनको गर्ल्स होती हैं उनको बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। पिताजी ने उनके लिए बनवाए हैं, हॉस्टल्स बनवाए हैं, कॉलेजेस बनवाए हैं, उनके लिए पढ़ाई करवाई हैं। कुछ गर्ल नहीं कर पढ़ पाती आगे, तो वो हमारे डेरे के थ्रू वो पढ़ लेती है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं। और बस क्या मांग करोगे सरकार से? बस सरकार से ये मांग है हमारे पिताजी जल्दी आ जाएँ, और जो भी भटके हुए हैं, साथ संगत है, जो भी है, बच्चे हैं, बस उनको एक डायरेक्शन मिले ताकि वो अपनी लाइफ को इजीली कर सके। बस जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ वेल एजुकेटेड लड़कियां जुड़ रही हैं और बता रही हैं कि जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा दूर हो, जो लोग नहीं चाहते कि समाज में वेश्यावृत्ति खत्म हो, उन लोगों ने संत जी को समाज से दूर किया गया है। ये खुद बचपन से डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानती हैं, संत जी को जानती हैं, बहुत नज़दीकी से जानती हैं। इनका कहना है कि ऐसा कभी इन्होंने नहीं देखा जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ रही है। आपके क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत पता नहीं।